चक्रवर्ती ब्याज की दर पहले साल के लिए 12.5%, दूसरे साल के लिए 14 सही 2.7%, तीसरे साल के लिए 10% है। 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें। बच्चों यहां पर मेरे प्यारे ब्याज की दर ऐसी दी हुई है कि भैया यहां फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। ब्याज की दर पहले साल 12.5% है 1/8। ब्याज की दर पहले साल 12.5% है 1/8। दूसरे साल ब्याज की दर कितनी है? 14 सही 2। यहां ब्याज की दर ऐसे है कि अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूले से इन तीनों का सक्सेस निकालूंगा तो पागल हो जाएगा, लेकिन इनकी फ्रैक्शन बहुत आसानी से बनेगी। जब फ्रैक्शन आसानी से बनेगी तो यहां रेशियो मेथड बेस्ट है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि डाटा के हिसाब से अपना तरीका बदल लेंगे। अगर मैं इनकी फ्रैक्शन बनाऊंगा पिछले साल में तो फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी बनेगी यहां पे, इसलिए मैंने रेशियो नहीं किया, मैंने फॉर्मूला लगाया। यहां फ्रैक्शन बड़ी आसानी से बनेगी। पहले साल ब्याज की दर 12.5% 1/8, दूसरे साल ब्याज की दर 14 सही 2/7% है 1/7, तीसरे साल ब्याज की दर 10% 1/7। क्लियर है? अगर पहले साल ब्याज की दर 1/8 है 1/8 तो इसका मतलब प्रिंसिपल 8 से अमाउंट 9 हो जाएगा। दूसरे साल ब्याज की दर 1/7 है तो ये 7 से 8 हो जाएगा। तीसरे साल ब्याज की दर 10% 1/10 तो 10 से 11 हो जाएगा। तीनों की सीधी सीधी गुणा। अब चाहे ऐसे लिख के कर लो, चाहे वैसे लिख के कर लो, छापी 8 से 8 कट जाएगा। तो ये और तो कुछ कटेगा नहीं। 70:99। 70:99 क्या आ गया मेरे दोस्तों? ये 3 साल में, ये 3 वर्षों में प्रिंसिपल से अमाउंट का अनुपात आ गया। 3 सालों में प्रिंसिपल से अमाउंट का अनुपात आ गया। प्रिंसिपल अगर 70 है तो 3 साल बाद अमाउंट 99 हो जाएगा, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 29 यूनिट। अगर प्रिंसिपल 70 है तो 3 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 99, तो ब्याज कितना मिलेगा? 29 यूनिट। प्रिंसिपल कितना है? 9030 रुपए। तो 70 यूनिट की वैल्यू 9030 रुपए है। बताओ कितने गुना है सवाल में? तो आप कहोगे सर 7 एकम 7, 2 0 7 दूनी 14, बच गया 6 7 63, 129 गुना। तो कंपाउंड टेस्ट आपसे पूछा है, तो कंपाउंड टेस्ट क्या होता है? अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का अंतर। 29 की वैल्यू भी 129 गुना होगी। अब 29 का 129 गुना करेंगे, 29 की 100 में गुना करेंगे 2900, 29 की 29 में गुना करेंगे 841, तो आ जाएगा ये 3741। 3741 आंसर है, ये उत्तर है। 29 गुना 129 को मैंने ऐसे लिख लिया 100 प्लस 29, 29 गुना 100 2900, 29 की 29 में गुना 841 जोड़ेंगे 3741 आंसर आ जाएगा। तो देखो बेटा इस सवाल में हमने क्या किया? इस सवाल में हमने रेशियो मेथड लगाया, ठीक है ना। लेकिन पिछला सवाल भी सेम ही था बेटा, पिछला सवाल भी